जिसको छुआ नहीं गया उसको मर गया। मरने के बाद तब आज हमको पता चला पुलिस कस्टडी में। अब हमको क्या पता, पुलिस आपको जानकारी दी गई थी? कोई स्वास्थ्य खराब का जानकारी नहीं दिया गया। पदाधिकारी को तो कहा गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे पदाधिकारी का भी बयान है कि स्वास्थ्य नसीब शाह की खराब हुई, इसकी जानकारी वहाँ के जनप्रतिनिधियों को दी। जनप्रतिनिधि तो सर हम हैं। आप स्थानीय मुखिया हैं, इस नाते पूछ रहे हैं कि क्या आपको जानकारी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या मान रहे हैं कि नसीब शाह की मौत का पुलिस कस्टडी में हुई है। पुलिस कस्टडी में? अब ये तो पुलिस जाने, जांच का विषय है, पुलिस जाने, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको लगता है कि प्रशासन की मार से ही मौत हुई है? अब देखिए क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, उस पर स्पेकुलेट करने का काम मेरा नहीं है। आपका कहना है कि जो मौत हुई है वो अपने पुलिस कस्टडी में ही हुई है? हाँ, हॉस्पिटल में नहीं हुई है। हॉस्पिटल में कहाँ मौत हुई, पुलिस कस्टडी में मौत हुई। अभी जो यहाँ का पदाधिकारी का कहना है कि यहाँ अब देखिए पदाधिकारी क्या देखिए पदाधिकारी क्या कह रहे हैं वो पदाधिकारी जाने। पदाधिकारी ने तो उस दिन रात में भी कह दिया था कि केवल पिस्टल गिर गया था, और जबकि हकीकत ये है कि रात के 3 बजे राइफल और पिस्टल रिकवर करके देने वाले हम बैठे हुए हैं। नहीं तो वो पदाधिकारी का उस समय का बयान है कि पिस्टल छीना गया है। आप मीडिया में चेक कीजिए एसपी साहब का क्या बयान चला है। एसपी साहब ने बयान दिए कि पिस्टल गिर गया है, धक्का धुक्की। जी हकीकत ये है कि पिस्टल और राइफल छीना गया है लोकल द्वारा, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था। कितने लोग घायल होंगे? उसकी संख्या हमें इसलिए नहीं पता है कि वहाँ पे कोई है ही नहीं गांव में अभी। आपको लगता है कि प्रशासन की इसमें चूक हुई है? प्रशासन की और किसकी चूक होगी सर, हम एक मामूली से मुखिया हैं, हमसे तो चूक नहीं हुई है, हमसे तो चूक नहीं हुई है। अब पंचायत के सरकार है, मामूली कैसे हो गया? तो सर मामूली न है, प्रशासन के सामने हम लोग का चलेगा, अखनी उठा के बंद कर देगा। क्या कीजिएगा आप लोग, कह देगा कि मुखिया जी ये किया था, वो हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। ये लगता है कि अब ये जांच का विषय है। जांच का विषय तो है कि जब यहाँ जो अधिकारी ने कहा कि तबीयत खराब होने की वजह से यहाँ से ले गए अस्पताल, तो वो तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगा। सर लालगंज ले गया था रात में प्रशासन, उसका सीसीटीवी रिकॉर्ड है, यहाँ का भी है, लालगंज का भी है। प्रशासन चाहे जो बोले, रिकॉर्ड इकट्ठा किया हुआ जी, लालगंज थाना। अच्छा। और उसकी मृत्यु लालगंज थाना के अंदर हुई है कस्टडी। महुआ राजपकर थाना से लालगंज थाना की। अब क्यों सब आप ये प्रशासन में उसका उत्तर देगा। आपका कहना है कि जो मृतक का जो है वो बॉडी लालगंज थाना में मिला? लालगंज ही यहाँ से ले जाया गया था, वहीं पे इंट्रोग्रेट किया है, वहीं पे उसकी मृत्यु हुई है, और वहाँ से तब लाश ले जाया गया है सदर अस्पताल में। आप उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, अभी प्रशासनिक के बीच क्या बैठक हुई या क्या बातें हुई आप लोग? सर बात ये हो रही कि प्रशासन हमसे ये चाहती है कि हम सहयोग करें और इसको शांति प्रिय ढंग से इसका निपटारा किया जाए। तो सर हम लोग का कर्तव्य बनता है कि किसी भी विषय को शांति प्रिय ढंग से निष्पादित किया जाए। अब वहाँ के ग्रामीण लोग अभी तक आए नहीं हैं, कितनी बार हम फ़ोन कर चुके हैं, हम अपने उप मुखिया को भेजे हैं बुलाने के लिए, आते हैं लोग तो उनको समझा बुझा के। आपका कहना है कि वहाँ ग्रामीण कोई है भी नहीं, और आपका यह भी कहना है कि बुलाने के लिए भेजे भी, तो कौन आएगा जब है ही नहीं तो? सर जैसे सुनिए, वहाँ पे 4 टोला है, कल्याणपुर, तोसीमा कल्याणपुर, अलीपुर, भलुई और बसरा। इन लोगों का आपस में रिश्तेदारी है। ये जो शाह साहब जाति के लोग हैं, इनका आपस में रिश्तेदारी है। तो एक गांव में हुआ तो वहाँ का जनता भागा हुआ है, लेकिन जो उसके अपने कीन है, रिलेटिव्स हैं, वो तो बाकी गांव में है ही ना है, तो उनको बुला के तो करना पड़ेगा ना निष्पादित। जो एफआईआर किया गया, कितने लोगों को किया गया, क्या वो सही? नहीं, प्रशासन ने उस पर हमसे बात की थी। प्रशासन कह रहा है कि मुखिया जी अगर इसमें कहीं है चूक तो वो आप बताइएगा, उसको देखा जाएगा। प्रशासन ने इस पर हमको सहयोग किया है।